कोशिश करूंगी अपने राव साहब से भी, अपने सीएम मनोहर से कि आपकी सभी मांगे जितनी भी ज्यादा वो पूरी कर सकते हैं वो जल्दी करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरुग्राम अक्सर विवादों में रहने वाला शहर है। जिस तरह से ये गुरुग्राम विकास कर रहा है, उसी तरह से इसमें विवाद की कड़ियां जुड़ती ही जा रही हैं। कभी हम खुले में नमाज को लेकर, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेकर। लगातार हमने देखा है कि गुरुग्राम में विवादों का सिलसिला जारी है। वहीं इस वक्त की खबर आ रही है कि आज आंगनवाड़ी वर्कर्स ने, कल जहां उन्होंने गार्गी कक्कड़ का घेराव किया था, आज ही इन्होंने गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद का घर का घेराव किया, जहां मौके पर हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी वर्कर्स पहुंची और वहां पे उन्होंने पहुंचकर मेयर मधु आजाद को संज्ञान दिया और कहा कि हमारी हक की लड़ाई में आप भी हिस्सा बनिए और हमारे हरियाणा सीएम तक हमारी बात पहुंचाने का जरिया बनिए। वही संज्ञान देते दौरान उन्होंने अपनी कई बातें उन्होंने मेयर मधु आजाद के आगे रखी, जैसे कि न्यूनतम वेतन का अधिकार, साथ ही साथ अगर हमें सरकारी अधिकार नहीं मिल सकता तो कम से कम जो एनजीओ के खिलाफ जो स्कीम चलाई जा रही है उसे ना लाया जाए और हमारे वर्कर्स को न्यूनतम वेतन दिया जाए, जिसमें वर्कर्स और हेल्पर्स को कुशल और अर्ध कुशल का भी हमें वो सारे अधिकार दिए जाएं जो पिछले 3-4 साल से हमें वादे किए गए थे कि हमें दिए जाएंगे। हमारे सेंटर्स को लेकर जिनके किराए अभी तक बकाया है उनके बारे में सोचा जाए और ऐसे अन्य कई मांगे जो इनकी हैं, जिसके लिए ये हड़ताल कर रही हैं, उन सभी को पूरा किया जाए। आज इन्हीं मांगों के साथ वो मेयर मधु आजाद के घर के बाहर पहुंची और उन्हें उनके घर से बाहर निकलवा कर ये संज्ञान उन्होंने दिया, जहां कड़ी पुलिस बल भी हमने देखी तैनात थी कि कोई अनहोनी ना घट जाए, इस बात का ध्यान रखने के लिए। परंतु इस तरह से कुछ भी नहीं हुआ, काफी शांतिपूर्वक वो आंदोलन वहां पे किया गया। वहीं साथ ही साथ उन्होंने एक और चेतावनी दी है कि कल अब वो सुधीर सिंगला विधायक का घर के घेराव करने वाली हैं। आइए आपको दिखाते हैं अपनी पूरी रिपोर्ट। देखते हैं, बाहर नहीं आती है।
बैरिकेड हटाए जाए, हमारे बीच में आए और सही तरीके से मांग कर ले, बैरिकेड हटाए जाए। साथियों शांत हो जाओ, आराम से बात सुनो। साथियों शांत हो जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ भाई, सभी बैठ जाओ। ये सारी बहनें बैठ जाए आराम से, अभी ध्यान से सुनना, आराम से बैठो थोड़ी देर। मेयर साहब बाहर आइए, हमारी बातें सुनने के लिए। आप हम अपनी बात रखते हैं, आप आराम से बैठो थोड़ी देर। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन जिंदाबाद, आपके बीच में मेयर मधु आजाद जी ज्ञापन लेने के आए हैं। सभी बहनों से मेरी प्रार्थना है कि शांति से बैठे, अनुशासन में रह करके अपनी बात को रखेंगे। हम ज्ञापन देंगे मेयर जी को, क्योंकि इनके हाथ में तो कुछ है नहीं काम करना। जो समस्या है हमारी, मेयर महोदय जी ये आंदोलन आपके खिलाफ किए हैं, माध्यम से ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि आपने सरकार को जन अवगत कराना है कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की मांग काफी लंबे समय से लंबित पड़ी हुई है। और 2018 में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वादा किया था आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के बीच में, उन वादा को याद दिलाने के लिए अब ये हमारे जन मांग है, इनको समय पर जन पूरा किया जाए। और प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की थी भाई वर्कर को जो है 1500 रुपए, 750 रुपए हेल्पर को, यही मांग हमारी अटकी हुई है। और जो पुराना किराया जो हमारे सेंटरों का है वो बकाया है। और अर्धकुशल की उन्होंने कहा था, भाई अर्धकुशल और कुशल क्या है। मैं तो मेयर महोदय जी से कहना चाहता हूं कि आप अपनी सिफारिश के साथ इस ज्ञापन को भेजें कि मेरे जन हजारों की संख्या में। सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करती हूँ, सभी बहनों को जो इतनी भारी संख्या में मेरे साथ, मेरी बहनें इतनी सर्दी में जो अपने लिए जो मांग कर रही हैं हमारे सीएम मनोहर खट्टर जी से, हमारे सांसद राव इंद्रजीत जी से। मैं आपके लिए एक जरिया बनूंगी। मैं अपने सीएम साहब को ये आपका विज्ञापन जरूर सौंपूंगी और आपकी मांगे जो भी मांगे हैं पूरी कराने की पूरा श्योर करती हूँ कि पूरी जोर शोर से आपकी पूरी मांगे पूरी कराएंगे। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं शहर की मेयर हूँ, क्योंकि आंगनवाड़ियों का जितना वर्क होता है, जितना काम होता है, मुझे सारी चीजें पता है। तो इस चीज के लिए आप ही नहीं बल्कि मैं अपने वार्ड में जब जाती हूँ तो अपने वार्ड में जब मैंने बात करी सारी चीज़ों की, तो मैंने उन आंगनवाड़ी सारी वर्करों से, अपनी बहनों से पूछा कि क्या क्या मिलता है आपको, क्या क्या वो होता है। तो तब भी मैंने बोला था कि आपके लिए मैं मांग उठाऊंगी जरूर। तो आप आए हो मेरे यहाँ पे और सभी बहनों का मैं स्वागत करती हूँ और भरपूर कोशिश करूंगी अपने राव साहब से भी और अपने सीएम मनोहर खट्टर से कि आपकी सभी मांगे जितनी भी ज्यादा वो पूरी कर सकते हैं वो जल्दी करेंगे। धन्यवाद मेयर मधु आजाद का। और एक हमारे सीएम साहब ने विधानसभा में कि मैं अपनी वर्करों को कुशल और हेल्परों को अकुशल का दर्जा दूंगा, कि वो तो मैंने ऐसे ही आवेश में आके बोल दिया था। जब हमारे हरियाणा का मुखिया, हमारा मुख्यमंत्री ऐसे बोल सकता है कि मैंने तो ऐसे ही आवेश में आके बोल दिया था, तो हम आम जनता से क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारी ये बातें, हम कोई नहीं मांग रहे हैं। एक हमारे आंगनवाड़ी का निजीकरण ना किया जाए, एनजीओ की को देने की सौंप रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि आंगनवाड़ी जो 25 साल से स्कीम ही बनकर रह गई है उसे 40 सॉरी,
तो 1975 से ये स्कीम चली हुई है। चाहते इस स्कीम ना करके और हमें कम से कम सरकारी कर्मचारी जब तक ना बना, हमें न्यूनतम वेतन 20,000 वर्कर को और 16,000 हेल्पर को दिया जाए। और हम आपसे ये उम्मीद लेके आए हैं कि आप हमारी ये मांगे जरूर मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। जी आपका पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। अपने सीएम साहब से कह के, अपने राव इंद्रजीत जी से कह के, जो हमारे सांसद हैं, क्योंकि दोनों ही हैं जो पूरी आपकी सारी मांगे पूरी करा सकते हैं। तो जितना भी इसमें पॉसिबल होगा ज्यादा से ज्यादा कराना। तो आज जो भी बातचीत हुई है आपकी, उस विषय में बताइए और आपको क्या लगता है कि इस बातचीत के बाद कोई निष्कर्ष निकलेगा? आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट तो हम तब होंगे मैडम जब हमारी मांगों का लिखित रूप में एक मतलब हमारे पास लेटर आ जाएगा। और जो आज मधु आजाद जी से हमारा जो ज्ञापन हमने दिया, उन्होंने जो हमें सांत्वना दी है, ठीक है, उन्होंने अपने तौर पर एक व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने सांत्वना तो दे दी, लेकिन हम अब ये देखना चाहेंगे कि वो हमारी आवाज को कितना उठाती हैं। और उठाने के बाद, चलो वो आवाज उठा भी देंगी, उठाने के बाद सरकार उनकी बात को कितना मानती है, क्योंकि वो हमारे यहाँ गुड़गांव की मेयर हैं और बीजेपी की भी वो एक मतलब सदस्य हैं। तो उस नाते देखते हैं वो कितना उनकी बात को मानते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि अपने सदस्यों की बात तो माननी जरूरी होती है। अब वो सरकार को भी देखना पड़ेगा कि भाई कितना उसको मान करके और हमारी मांगों को लागू करते हैं। क्योंकि मेन हमारा जो मकसद है वो 2018 का जो हमारा समझौता हुआ था विधानसभा में, जो मनोहर लाल ने हमें मतलब बोला था कि मैं लड़कियों को दोबारा दरी पे नहीं बैठने दूंगा, मेरी बहनों को, उसी का हम वेट कर रहे हैं कि कब वो समय आएगा कि हमें वो जो सारी मांगे हमारी पूरी होंगी और हमें दोबारा दरी पर नहीं बैठना पड़ेगा। मधु आजाद जी ने तो दे दिया आश्वासन, अब देखते हैं उस आश्वासन को कितना सरकार मानती है और कितना जल्द से जल्द उसको लागू करने की कोशिश करती। मेरा यही कहना है। अगला संज्ञान किसे दिया जाएगा? हाँ जी, अगला संज्ञान किसे दिया जाएगा? अगला कल हम सुधीर सिंगला जी को देने जा रहे हैं। हम पहले भी उनको एक बार अपना ज्ञापन देने गए थे, पर वो बाहर नहीं आए थे, पिछले रास्ते से निकल गए थे, तो उस टाइम तो हमने छोड़ दिया था। कल हम उनके पूरी कोठी का घेराव करेंगे। अगर वो आराम से आके हमसे बात करते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना फिर ये आंदोलन और उग्र हो जाएगा। तो हाँ, ये थी इस वक्त की बड़ी खबर और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे द हिंद वॉरियर न्यूज। धन्यवाद।